एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम अगेन टू पीसीएम स्टडी हब। तो हम स्टार्ट कर रखा था हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का, और हम आज आगे बढ़ते हुए आज हमें पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो होगी, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों फ्लो होती है। ये बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है। 10th कर लिया, 11th कर लिया, 12th में आ गए, उनको ये रीज़न ही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस रीज़न को समझते हैं। ठीक है, तो दो तरह की करंट होंगी, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को पता होना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आज वीडियो बना पा रही हूँ क्यों, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना होती तो हम वीडियोस कैसे अपलोड कर पाते, कैसे वीडियोस बना पाते। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं क्या होती है कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इन अ सर्किट। भाई ये कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। बट ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत टाइम पहले जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन था जो ये बोला गया कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करती है। देखिए इस चीज को हम समझते हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हैं। देखिए यहाँ पर एक टैंक रखा है, इसमें प्रॉपर पानी भरा हुआ है फुल, और ये खाली है। ठीक है, और ये बीच में आपस में कनेक्टेड है पाइप के थ्रू। तो ये हायर लेवल है और ये वाला लोअर लेवल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने यहाँ ढक्कन लगाया हुआ था और मैंने इस रास्ते को ओपन कर दिया, तो पानी कहाँ जाएगा, पानी यहाँ से इधर को क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी हमें पता चला कि जो वाटर का फ्लो है वो हायर लेवल से कहाँ जाएगा, लोअर लेवल में। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखो। अब यहाँ क्या हुआ, ये फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों में वाटर लेवल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक पानी इधर को क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। जैसे ही वाटर लेवल दोनों का सेम हो जाएगा, फ्लो क्या हो जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। सेकेंड एग्जांपल, एक दो बॉडी हमारे पास है, एक हायर टेम्परेचर है और एक का है लो टेम्परेचर। ठीक है, अब जो हीट है, हीट किधर से कहाँ फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से इधर क्या करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में बॉडी क्या करेगी, सॉरी हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। हॉट से कहाँ चलती है हीट, कोल्ड में। ठीक है, बात हॉट से कहाँ जाएगी, कोल्ड की तरफ जाएगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही अब तक हमें इतनी चीज समझ में आ गई कि कोई भी चीज, चाहे हीट हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे तो क्या हो, किसी वाटर लेवल हो, ये हायर लेवल से कहाँ जाएंगे, लोअर लेवल में जाएंगे। इतनी बात सभी को क्लियर है। ठीक है, अब हम समझते हैं डायग्राम से। ठीक है, चलिए अब हम डायग्राम से समझते हैं, हम बनाएंगे डायग्राम। देखिए ये डायग्राम बन गया। अब मैंने बनाया ये पॉजिटिव टर्मिनल और मैंने ये बनाया नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा क्या है, एक सेल है। आप सभी ने सेल देखा होगा, आप सभी ने जो घड़ी में सेल पढ़ते हैं, बैटरी में सेल पढ़ते हैं, आप सभी ने देखे होंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक एंड होता है ऐसे, ये जो सेल होता है इस तरह से बना होता है, और इस तरह से ये पॉजिटिव एंड होता है, और ये वाला कौन सा होता है, नीचे वाला ये नेगेटिव एंड, इस पे ऐसे कैप लगा होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड है और ये क्या है, नेगेटिव एंड। जो पॉजिटिव एंड है ना, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि कोई भी चीज, एनर्जी हो, हीट हो, वाटर लेवल हो, कहाँ जाएंगे, हायर से लोअर में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो हमारा सेल है ये हाई पोटेंशियल है और ये वाला क्या है, लो पोटेंशियल है। तो आप मुझे बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल कहाँ है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी हमें कहाँ चलना है, हमें तो हाई से लो में चलना है। तो यही चीज अप्लाई की गई इस सर्किट के अंदर भी। ठीक है, तो करंट कहाँ फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसीलिए इस करंट का नाम क्या पड़ा था, इसको हमने बोला था कन्वेंशनल करंट। क्लियर हो गई आपको, सभी को समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इसमें क्या डिफरेंस है।
अब इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पर क्या हुआ, धीरे धीरे आगे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। और करंट तो हमें पता था, पहले से ही पता है कि हायर से कहाँ जाएगी, लोअर में। तो करंट कहाँ जा रही है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से अब जो इस करंट को बोला गया, इसको बोला गया इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल चुका था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव, और करंट हमें पहले से ही पता है हायर से कहाँ जा रही है, लोअर में जा रही है। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ में आ गई। ठीक है, तो यही था हमारा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है आज का वो है रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट चार्ज थ्रू इट। क्या है रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, क्या करता है, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट का क्या होगा, अपोज होगा और रेजिस्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आ गई बात। क्या है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट का क्या होगा, हमेशा ये करंट को हमेशा अपोज करता है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम। क्या है, ओम। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये कहाँ से आया, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहीं से आया V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, या कह सकते हैं R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई। क्लियर है। तो सिंपल रेजिस्टेंस का क्या काम है, रेजिस्टेंस जो है किसी भी करंट का क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट का हमेशा अपोज करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 1 ओम। फिर से 1 ओम क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज सेड टू बी 1 ओम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt across the ends of the conductor makes a current of 1 ampere to flow through it। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप 1 पोटेंशियल क्या करोगे, 1 पोटेंशियल अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करोगे, तो वहां पर जो करंट होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर फ्लो होगी। उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे 1 ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 ओम 1 एम्पियर, या बोल सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक है, समझ में आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज से कोई कंफ्यूजन मत रखना कि आखिर करंट और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो क्यों करते हैं। क्लियर है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है ना किसी भी टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया, या फिर किसी चीज़ में किसी टॉपिक में आपको डाउट है। ठीक है,